سلاطین Bu sefer olmaz. Sayra? یوسف Benim. السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں چٹلون اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنوک سے کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ بازنطینی فوج بغیر تھاکے ہوئے دمیت تک پہنچ جائے گی، ورنہ وہ سیرا کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہنوک کہتا ہے، آپ کے تعاون سے کماندار سنگاریوس کی فوج تیزی سے صحرا سے گزرے گی۔ چٹلون کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، لیکن میرا سر کسی طرح ملا۔ کیا تمہیں ملا؟ ہنوک کہتا ہے، بدقسمتی سے نہیں جناب، لیکن میرے آدمی ابھی تک تلاش کر رہے ہیں۔ چٹلون کہتا ہے، جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، یوں سزا دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔
इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम प्रिंस बॉल्डविन के जूज़म लेप्रोसी के बारे में क्या कर सकते हैं। लतीफ़ कहता है, मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खास तबीब ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया। हाय, ताहम हम इलाज मुकम्मल नहीं कर सके। वक्त बेशक शिफा अल्लाह ही देता है। खलील कहता है, मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बदशाह मार्ले के खिलाफ फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल करना हमें मुनासिब होगा। खलील कहता है, माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, बलियन को पैगाम भेजो और यूस इस बारे में बताओ। उन्हें इन इलाज में देर ना करने को कहो। खास तौर पर यह भी कहना कि मरले के बेहतरीन तबीब हैं, बाकी उन पर मनासिर है। फतह की तैयारियों को तेज़ करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। फजील ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फजील खलील से कहता है, कमज़ोरी और नाअहली अलग चीज़ें हैं। ऐसे ने एक सुल्तान से तलीम हासिल करना एक अजीम तोहफ़ा है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। इधर दूसरी जानिब बादशाह मरलाई कहते हैं, लॉर्ड गाय फरन नाबलस जाओ, ये मकतूब बलियन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लॉर्ड गाय कहता है, ठीक है महाराज, शहजादी वापस आ जाएगी जहाँ से उसका तल्लुक है। बादशाह मरलाई कहते हैं, विलियम बॉल्डविन की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। विलियम कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है महाराज। मरिया कॉमनेनुस कहती, हाय, उसकी बहन के भागने से लड़के को थोड़ा असर हुआ है, लेकिन अब हमारे पास और भी अहम मसाइल हैं। बादशाह मार्ले कहते हैं, मलिका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरी फिक्र के लिए हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो। इधर हम देखते हैं कि फातिमा खातून शम्स खातून से कहती, हाइन, मुझे खुशी है कि तुमने अपना फैसला कर लिया, लेकिन बताओ इसके पीछे क्या हिकमत है। शम्सा कहती हैं, बेहतर होगा अगर सलाहुद्दीन खुद समझा दें माँ। इतने में सलाहुद्दीन आते हैं और कहते हैं, मैं क्या वजाहत करूँ शम्सा। फातिमा खातून कहती, हाइन, मैं शम्सा से उनके कैरा वापस आने के राज के बारे में पूछ रही थी। सलाहुद्दीन कहते हैं, अनकरीब हमारी शादी होगी। फातिमा खातून खुशी से कहती हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी दुआ कबूल हुई, मैं इन तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, अच्छा शम्सा, हम तुम्हारा हाथ कैसे मांगते हैं। शम्सा कहती हैं, मेरे ख्याल में काजी फजील इसके लिए मौजून तरीन शख्स हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़की की तरफ हैं। माइंडमियत मुहिम पर या रहा होन, माँ मुझ पर अपना हक हलाल करें। फातिमा खातून कहती, हाइन, मैं हमेशा के लिए तुम पर अपना हक हलाल करती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, जिंदगी के दरमियान गम और खुशी दोनों हैं। शम्सा कहती है, जिंदगी एक तुफाइल सफर है, ठीक कहा ना। जो चीज़ अहम है वो अपने जीवन साथी को ढूंढना है। खैरियत से जाओ और फतह हासिल करके वापस आओ। उसके बाद सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। काजी फजील कहते हैं, आपकी फौज जंग के लिए तैयार है वजीर हजरत। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेल और शहर के फौजदारी इकदामत के बारे में बताओ। काजी फजील कहता है, मैंने इसे जाती तौर पर देख रहा हूँ, फिक्र न करें जनाब। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, इस मामले की अहमियत को नज़रअंदाज मत करना। जबकि मेला खातून मेलमेन है, वो शैतान कुछ भी कर सकती है। काजी फजील कहता है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान पर खेलकर मेल का हिफाजत करूंगा। सलाहुद्दीन कहते हैं, यह ज़रूरी है कि हम उन लोगों की हिफाजत करें जो हमारे पास पनाह लेते हैं। फजील, एलन करने वालों से कहो कि लोगों में एलन कर दें कि मैं और शम्सा शादी कर रहे हैं, ताकि अफवाहों का खत्मा हो जाए। फजील कहता है, अल्लाह इस शादी को बरकत दे वजीर हजरत। क्या हम सुल्तान नूरुद्दीन को इस खबर से आगाह करें। इतने में अमीर यारुकी आता है और कहता है, सलाहुद्दीन काफिर फौज दमियत पहुंच चुकी है, मैं अपने जंगजून के साथ मदद के लिए आया हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फजील, यारुकी शाम खबर लेकर जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मेला अपने कमरे में सो रही होती है। इतने में शम्सा खतून अंदर आती हैं और मेला के पास बैठकर अपना खंजर निकालकर उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन मेला उठियाती है। दूसरी तरफ कौला मिन सबिल्ला कहती है, काश हम वक्त को रोक सकते बलियान, हम हमेशा यहाँ रह सकते। बालियन कहता है, मैं भी ये चाहता हूँ सबिल्ला, लेकिन अगर हम वक्त रोक लें तो हम उन खूबसूरत लम्हों को कभी महसूस नहीं करेंगे जो हमने मिलकर देखे। इतने में मार्कस आता है और कहता है, मेरे काउंट लॉर्ड गाय आया है। लॉर्ड गाय अंदर आता है और कहता है, शहजादी सबिल्ला। इधर मेला उठकर कहती है, शम्सा तुम क्या कर रही थी, क्या तुम मुझे मारने वाली थी। शम्सा कहती, हाय, इन दिनों महल में बिच्छू बहुत आ रहे हैं। मेला कहती, हाय, निकल जाओ मेरे कमरे से। शम्सा कहती, हाय, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेला कहती, हाय,
इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शम्सा कहती है, शैतान चटलून जिसे तुमने मेरे पीछे भेजा था वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुम्हें वो काम खत्म करना चाहिए जो मैंने शादी में अधूरा छोड़ा था, वरना तुम्हारा हशर भी गुलजारा जैसा होगा। काउंटेस मेला कहती है, मैं कुर्स की मुहाफिज गर्ग की काउंटेस हूँ, मुझे कम मत समझो। शम्सा कहती है, तो फिर मेला, तुमने कुर्स के बादशाह की बजाय मिस्र के वाजिर से पनाह क्यों ली? मेला कहती है, ये कैसा सवाल है, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो? शम्सा कहती है, मैं मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी हूँ जिससे तुमने पनाह मांगी है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर सबिल्ला कहती है, लॉर्ड गाय, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, अपने आप को एक नामुकम्मल ख्वाब के तहक्कुम में ज़ाया मत करो। लॉर्ड गाय कहता है, मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तमील में है, काउंट बलियन। अगर तुम फैसला करते हो तो अपने और इबलिन के लोगों के लिए सही फैसला करो। बलियन कहता है, महाराज तुम्हें वापस चाहते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, तुम फौरन शहजादी सबिल्ला को मेरे हवाले करो। बलियन कहता है, शहजादी कुड्स वापस जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं बादशाह मरले की रजामंदी के साथ उस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ वापस ले जाऊंगा। अगर तुम इस औरत को मेरी इजाजत के बगैर ले जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुर्स की फौज से भी बड़ी फौज चाहिए होगी। उसके बाद दामियत का मंजर सामने आता है। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नक्शा देख रहे होते हैं। इतने में बोरो आता है और कहता है, भाई, दमियत बजंतीनी फौज का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने किला पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन की फौज कैरा की तरफ रवाना है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि दामियत कुछ देर और रोक पाएगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। उसका साथी कहता है, मेरे वजीर, हमारी फौज काफिरों के मुकाबले के लिए काफी नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हुमैन सुल्तान की मदद आने तक उन्हें उलझा कर वक्त हासिल करना होगा। हुमैन बजंतीनी फौज पर अचानक हमला करके उन्हें कमजोर करना होगा और कैरा की तरफ उनकी रफ्तार को धीमा करना होगा। फिर शाम का मंजर होता है जहां अमीर यरुकी सुल्तान नूरुद्दीन से कहता है, मेरे सुल्तान, बजांतीनी फौज ने दमियात पर चढ़ाई करके शहर पर कब्जा कर लिया है। सूरत हाल देखते हुए फौज को जमा करके रवाना होने के सिवा कोई चारा नहीं। सुल्तान कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर फौज की क़ियादत करूंगा और सलाहुद्दीन की मदद को जाऊंगा। ये कहकर जाने लगते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यरुकी कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, फौज की तैयारियों का ख्याल रखो यरुकी। इधर बजंतीनी फौज जंगल में से आगे बढ़ रही होती है। चटलून कहता है, मुबारक हो कमांडर सिंगारियोस, हमने दमियात पर मेरे अंदाज से ज्यादा जल्दी कब्जा कर लिया। कमांडर कहता है, मैंने अपनी फौज पर फख्र करता हूँ, लेकिन रोम के असली वारिस हम ही हैं। चटलून कहता है, अब हम कैरो के जंगी से भी बदला लेंगे। वजीर सलाहुद्दीन किसी सूरत हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। जब हमारी फौजन मुत्तहिद हो जाएंगी तो हमारे पास न सिर्फ कायरो बल्कि शाम, मोसुल, हलाब और पूरी इस्लामी सरजमीन पर कब्जा करने की ताकत होगी। सलाम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में चटलून अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो हनक से कहता है, मुझे उम्मीद है कि बजंतीनी फौज बगैर थाके हुए दमियत तक पहुंच जाएगी, वरना वो सेरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हनक कहता है, आपके तामुन से कमांडर सिंगारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। चटलून कहता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन मेरा सर किसी तरह मिला। क्या तुम्हें मिला? हनक कहता है, बदकिस्मती से नहीं जनाब, लेकिन मेरे आदमी अभी तक तलाश कर रहे हैं। चटलून कहता है, जो मेरे हुक्म की नफरमानी करेगा यूं सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ये कह कर वो आगे बढ़ जाता है। इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम प्रिंस बॉल्डविन के जुज़म लेप्रोसी के बारे में क्या कर सकते हैं? लतीफ़ कहता है, मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खास तबीब ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया। हाय, ताहम हम इलाज मुकम्मल नहीं कर सके। वक्त बेशक शिफा अल्लाह ही देता है। खलील कहता है, मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बादशाह मारले के खिलाफ फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल करना हमें मुनासिब होगा? खलील कहता है, माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, बलियन को पैगाम भेजो और यूस इस बारे में बताओ, उन्हें इन इलाज में देर ना करने को कहो। खास तौर पर यह भी कहना कि मरले के बेहतरीन तबीब हैं, बाकी उन पर मनासिर हैं। फतह की तैयारियों को तेज करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। फजील ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फजील खलील से कहता है, कमजोरी और नाअहली अलग चीजें हैं। ऐसे ने एक सुल्तान से तालीम हासिल करना एक अजीम तोहफा है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। इधर दूसरी जानिब बादशाह मरलाई कहते हैं, लॉर्ड गाय फरन नाबलस जाओ, ये मकतूब बलियन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लॉर्ड गाय कहता है, ठीक है महाराज, शहजादी वापस आ जाएगी जहां से उसका तल्लुक है। बादशाह मरलाई कहते हैं, विलियम, बॉल्डविन की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है।
विलियम कहता है फिक्र करने की कोई बात नहीं है महाराज। मरिया कॉमनेनुस कहती हाय उसकी बहन के भागने से लड़के को थोड़ा असर हुआ है, लेकिन अब हमारे पास और भी अहम मसाइल हैं। बादशाह मार्ले कहते हैं मलिका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरी फिक्र के लिए हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो। इधर हम देखते हैं कि फातिमा खातून शम्स खातून से कहती हाइन मुझे खुशी है कि तुमने अपना फैसला कर लिया, लेकिन बताओ इसके पीछे क्या हिकमत है। शम्सा कहती हैं बेहतर होगा अगर सलाहुद्दीन खुद समझा दें माँ। इतने में सलाहुद्दीन आते हैं और कहते हैं मैं क्या वजाहत करूं शम्सा। फातिमा खातून कहती हाइन मैं शम्सा से उनके कैरा वापस आने के राज के बारे में पूछ रही थी। सलाहुद्दीन कहते हैं अनकरीब हमारी शादी होगी। फातिमा खातून खुशी से कहती हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी दुआ कबूल हुई, मैं इन तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं अच्छा शम्सा, हम तुम्हारा हाथ कैसे मांगते हैं। शम्सा कहती हैं मेरे ख्याल में काजी फजील इसके लिए मौजून तरीन शख्स हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़की की तरफ हैं। माइंडमियत मुहिम पर या रहा होन माँ मुझ पर अपना हक हलाल करें। फातिमा खातून कहती हाइन मैं हमेशा के लिए तुम पर अपना हक हलाल करती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं जिंदगी के दरमियान गम और खुशी दोनों हैं। शम्सा कहती है जिंदगी एक तुफाइल सफर है, ठीक कहा ना। जो चीज़ अहम है वो अपने जीवन साथी को ढूंढना है। खैरियत से जाओ और फतह हासिल करके वापस आओ। उसके बाद सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। काजी फजील कहते हैं आपकी फौज जंग के लिए तैयार है वजीर हजरत। सलाहुद्दीन कहते हैं मेल और शहर के फौजदारी इकदामत के बारे में बताओ। काजी फजील कहता है मैंने इसे ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ, फिक्र न करें जनाब। सलाहुद्दीन कहते हैं फजील इस मामले की अहमियत को नज़रअंदाज मत करना, जबकि मेला खातून मेलमेन है, वो शैतान कुछ भी कर सकती है। काजी फजील कहता है बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान पर खेलकर मेल का हिफाजत करूंगा। सलाहुद्दीन कहते हैं यह ज़रूरी है कि हम उन लोगों की हिफाजत करें जो हमारे पास पनाह लेते हैं। फजील एलन करने वालों से कहो कि लोगों में एलन कर दें कि मैं और शम्सा शादी कर रहे हैं ताकि अफवाहों का खत्मा हो जाए। फजील कहता है अल्लाह इस शादी को बरकत दे वजीर हजरत, क्या हम सुल्तान नूरुद्दीन को इस खबर से आगाह करें। इतने में अमीर यारुकी आता है और कहता है सलाहुद्दीन काफिर फौज दमियत पहुंच चुकी है, मैं अपने जंगजून के साथ मदद के लिए आया हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं फजील, यारुकी शाम खबर लेकर जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मेला अपने कमरे में सो रही होती है। इतने में शम्सा खतून अंदर आती हैं और मेला के पास बैठकर अपना खंजर निकालकर उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन मेला उठियाती है। दूसरी तरफ कौला मिन सबिल्ला कहती है काश हम वक्त को रोक सकते बलियान, हम हमेशा यहाँ रह सकते। बालियन कहता है मैं भी ये चाहता हूँ सबिल्ला, लेकिन अगर हम वक्त रोक लें तो हम उन खूबसूरत लम्हों को कभी महसूस नहीं करेंगे जो हमने मिलकर देखे। इतने में मार्कस आता है और कहता है मेरे काउंट लॉर्ड गाय आया है। लॉर्ड गाय अंदर आता है और कहता है शहजादी सबिल्ला। इधर मेला उठकर कहती है शम्सा तुम क्या कर रही थी, क्या तुम मुझे मारने वाली थी। शम्सा कहती है इन दिनों महल में बिच्छू बहुत आ रहे हैं। मेला कहती है निकल जाओ मेरे कमरे से। शम्सा कहती है ये तुम्हारी जगह नहीं है। मेला तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेला कहती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शम्सा कहती है शैतान चटलून जिसे तुमने मेरे पीछे भेजा था वो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें वो काम खत्म करना चाहिए जो मैंने शादी में अधूरा छोड़ा था, वरना तुम्हारा हशर भी गुलजारा जैसा होगा। काउंटेस मेला। मेला कहती है मैं कुर्स की मुहाफिज कर की काउंटेस हूँ, मुझे कम मत समझो। शम्सा कहती है तो फिर मेला तुमने कुर्स के बादशाह की बजाय मिस्र के वाजिर से पनाह क्यों ली। मेला कहती है ये कैसा सवाल है, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो। शम्सा कहती है मैं मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी हूँ जिससे तुमने पनाह मांगी है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर सबिल्ला कहती है लॉर्ड गाय मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ अपने आप को एक नामुकम्मल ख्वाब के तहक्कुम में ज़ाया मत करो। लॉर्ड गाय कहता है मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तमील में है काउंट बलियन, अगर तुम फैसला करते हो तो अपने और इबलिन के लोगों के लिए सही फैसला करो। बलियन कहता है महाराज तुम्हें वापस चाहते हैं। लॉर्ड गाय कहता है तुम फौरन शहजादी सबिल्ला को मेरे हवाले करो। बलियन कहता है शहजादी कुड्स वापस जाएगी लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं बादशाह मरले की रजामंदी के साथ उस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ वापस ले जाऊंगा। अगर तुम इस औरत को मेरी इजाजत के बगैर ले जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुड्स की फौज से भी बड़ी फौज चाहिए होगी। उसके बाद दामियत का मंजर सामने आता है। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नक्शा देख रहे होते हैं। इतने में बोरो आता है और कहता है भाई दमियत बजंतीनी फौज का मुकाबला नहीं कर सका, उन्होंने किला पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन की फौज कैरा की तरफ रवाना है। सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि दामियत कुछ देर और रोक पाएगा,
मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। उसका साथी कहता है, मेरे वजीर, हमारी फौज काफिरों के मुकाबले के लिए काफी नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हुमैन सुल्तान की मदद आने तक उन्हें उलझा कर वक्त हासिल करना होगा। हुमैन बजंतीनी फौज पर अचानक हमला करके उन्हें कमजोर करना होगा और कैरा की तरफ उनकी रफ्तार को धीमा करना होगा। फिर शाम का मंजर होता है जहां अमीर यरुकी सुल्तान नूरुद्दीन से कहता है, मेरे सुल्तान, बजांतीनी फौज ने दमियात पर चढ़ाई करके शहर पर कब्जा कर लिया है। सूरत हाल देखते हुए फौज को जमा करके रवाना होने के सिवा कोई चारा नहीं। सुल्तान कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर फौज की क़ियादत करूंगा और सलाहुद्दीन की मदद को जाऊंगा। ये कहकर जाने लगते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यरुकी कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ। फिक्र मत करो, फौज की तैयारियों का ख्याल रखो यरुकी। इधर बजंतीनी फौज जंगल में से आगे बढ़ रही होती है। चटलून कहता है, मुबारक हो कमांडर सिंगारियोस, हमने दमियात पर मेरे अंदाज से ज्यादा जल्दी कब्जा कर लिया। कमांडर कहता है, मैंने अपनी फौज पर फख्र करता हूँ, लेकिन रोम के असली वारिस हम ही हैं। चटलून कहता है, अब हम कैरो के जंगी से भी बदला लेंगे। वजीर सलाहुद्दीन किसी सूरत हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। जब हमारी फौजन मुत्तहिद हो जाएंगी तो हमारे पास न सिर्फ कायरो बल्कि शाम, मोसुल, हलाब और पूरी इस्लामी सरजमीन पर कब्जा करने की ताकत होगी। सलाम। मिला कहती है, मैं कुर्स की मुहाफिज गर्क की काउंटेस हूँ, मुझे कम मत समझो। शमसा कहती है, तो फिर मिला, तुमने कुर्स के बादशाह की बजाय मिस्र के वाजिर से पनाह क्यों ली? मेला कहती है, ये कैसा सवाल है, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो? शमसा कहती है, मैं मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी हूँ, जिससे तुमने पनाह मांगी है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर सबिल्ला कहती है, लॉर्ड गाय, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, अपने आप को एक नामुकम्मल ख्वाब के तहक्कुम में ज़ाया मत करो। लॉर्ड गाय कहता है, मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तमील में है, काउंट बलियन। अगर तुम फैसला करते हो तो अपने और इबलिन के लोगों के लिए सही फैसला करो। बलियन कहता है, महाराज तुम्हें वापस चाहते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, तुम फौरन शहजादी सबिल्ला को मेरे हवाले करो। बलियन कहता है, शहजादी कुड्स वापस जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं बादशाह मरले की रजामंदी के साथ उस औरत को, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वापस ले जाऊंगा। अगर तुम इस औरत को मेरी इजाजत के बगैर ले जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुर्स की फौज से भी बड़ी फौज चाहिए होगी। उसके बाद दामियत का मंजर सामने आता है। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नक्शा देख रहे होते हैं। इतने में बोरो आता है और कहता है, भाई, दमियत बजंतीनी फौज का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने किला पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन की फौज कैरा की तरफ रवाना है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि दामियत कुछ देर और रोक पाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। उसका साथी कहता है, मेरे वजीर, हमारी फौज काफिरों के मुकाबले के लिए काफी नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हुमैन सुल्तान की मदद आने तक उन्हें उलझा कर वक्त हासिल करना होगा। हुमैन बजंतीनी फौज पर अचानक हमला करके उन्हें कमजोर करना होगा और कैरा की तरफ उनकी रफ्तार को धीमा करना होगा। फिर शाम का मंजर होता है जहां अमीर यरुकी सुल्तान नूरुद्दीन से कहता है, मेरे सुल्तान, बजांतीनी फौज ने दमियात पर चढ़ाई करके शहर पर कब्जा कर लिया है। सूरत हाल देखते हुए फौज को जमा करके रवाना होने के सिवा कोई चारा नहीं। सुल्तान कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर फौज की क़ियादत करूंगा और सलाहुद्दीन की मदद को जाऊंगा। ये कहकर जाने लगते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यरुकी कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ। फिक्र मत करो, फौज की तैयारियों का ख्याल रखो यरुकी। इधर बजंतीनी फौज जंगल में से आगे बढ़ रही होती है। चटलून कहता है, मुबारक हो कमांडर सिंगारियोस, हमने दमियात पर मेरे अंदाज से ज्यादा जल्दी कब्जा कर लिया। कमांडर कहता है, मैंने अपनी फौज पर फख्र करता हूँ, लेकिन रोम के असली वारिस हम ही हैं। चटलून कहता है, अब हम कैरो के जंगी से भी बदला लेंगे। वजीर सलाहुद्दीन किसी सूरत हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। जब हमारी फौजन मुत्तहिद हो जाएंगी तो हमारे पास न सिर्फ कायरो बल्कि शाम, मोसुल, हलाब और पूरी इस्लामी सरजमीन पर कब्जा करने की ताकत होगी। सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में चटलून अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो हनक से कहता है, मुझे उम्मीद है कि बजंतीनी फौज बगैर थाके हुए दमियत तक पहुंच जाएगी, वरना वो सेरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हनक कहता है, आपके तामुन से कमांडर सिंगारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। चटलून कहता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन मेरा सर किसी तरह मिला। क्या तुम्हें मिला? हनक कहता है, बदकिस्मती से नहीं जनाब, लेकिन मेरे आदमी अभी तक तलाश कर रहे हैं। चटलून कहता है, जो मेरे हुक्म की नफरमानी करेगा यूं सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ये कह कर वो आगे बढ़ जाता है। इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम प्रिंस बॉल्डविन के जूजम लेप्रोसी के बारे में क्या कर सकते हैं? लतीफ़ कहता है, मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खास तबीब ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया। हाय, ताहम हम इलाज मुकम्मल नहीं कर सके। वक्त बेशक शिफा अल्लाह ही देता है।
खलील कहता है, मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बादशाह मार्ले के खिलाफ फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल करना हमें मुनासिब होगा? खलील कहता है, माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, बलियन को पैगाम भेजो और यूस इस बारे में बताओ। उन्हें इन इलाज में देर ना करने को कहो। खास तौर पर यह भी कहना कि मरले के बेहतरीन तबीब हैं, बाकी उन पर मुनहसिर हैं। फतह की तैयारियों को तेज करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। फजील ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फजील खलील से कहता है, कमजोरी और नाअहली अलग चीजें हैं। ऐसे ने एक सुल्तान से तालीम हासिल करना एक अजीम तोहफा है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। इधर दूसरी जानिब बादशाह मरलाई कहते हैं, लॉर्ड गाय फरन नाबलस जाओ, ये मकतूब बलियन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लॉर्ड गाय कहता है, ठीक है महाराज, शहजादी वापस आ जाएगी जहां से उसका तल्लुक है। बादशाह मरलाई कहते हैं, विलियम, बॉल्डविन की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। विलियम कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है महाराज। मरिया कॉमनेनुस कहती, हाय, उसकी बहन के भागने से लड़के को थोड़ा असर हुआ है, लेकिन अब हमारे पास और भी अहम मसाइल हैं। बादशाह मार्ले कहते हैं, मलिका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरी फिक्र के लिए हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो। इधर हम देखते हैं कि फातिमा खातून शम्स खातून से कहती, हाइन, मुझे खुशी है कि तुमने अपना फैसला कर लिया, लेकिन बताओ इसके पीछे क्या हिकमत है। शम्सा कहती हैं, बेहतर होगा अगर सलाहुद्दीन खुद समझा दें माँ। इतने में सलाहुद्दीन आते हैं और कहते हैं, मैं क्या वजाहत करूँ शम्सा। फातिमा खातून कहती, हाइन, मैं शम्सा से उनके कैरा वापस आने के राज के बारे में पूछ रही थी। सलाहुद्दीन कहते हैं, अनकरीब हमारी शादी होगी। फातिमा खातून खुशी से कहती हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी दुआ कबूल हुई, मैं इन तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, अच्छा शम्सा, हम तुम्हारा हाथ कैसे मांगते हैं। शम्सा कहती हैं, मेरे ख्याल में काजी फजील इसके लिए मौजून तरीन शख्स हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़की की तरफ हैं। माइंडमियत मुहिम पर या रहा होन, माँ मुझ पर अपना हक हलाल करें। फातिमा खातून कहती, हाइन, मैं हमेशा के लिए तुम पर अपना हक हलाल करती हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, जिंदगी के दरमियान गम और खुशी दोनों हैं। शम्सा कहती है, जिंदगी एक तुफाइल सफर है, ठीक कहा ना। जो चीज़ अहम है वो अपने जीवन साथी को ढूंढना है। खैरियत से जाओ और फतह हासिल करके वापस आओ। उसके बाद सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। काजी फजील कहते हैं, आपकी फौज जंग के लिए तैयार है वजीर हजरत। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेल और शहर के फौजदारी इकदामत के बारे में बताओ। काजी फजील कहता है, मैंने इसे जाती तौर पर देख रहा हूँ, फिक्र न करें जनाब। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, इस मामले की अहमियत को नज़रअंदाज मत करना, जबकि मेला खातून मेलमेन है, वो शैतान कुछ भी कर सकती है। काजी फजील कहता है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान पर खेलकर मेल का हिफाजत करूंगा। सलाहुद्दीन कहते हैं, ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों की हिफाजत करें जो हमारे पास पनाह लेते हैं। फजील, एलन करने वालों से कहो कि लोगों में एलन कर दें कि मैं और शम्सा शादी कर रहे हैं, ताकि अफवाहों का खत्मा हो जाए। फजील कहता है, अल्लाह इस शादी को बरकत दे वजीर हजरत। क्या हम सुल्तान नूरुद्दीन को इस खबर से आगाह करें। इतने में अमीर यारुकी आता है और कहता है, सलाहुद्दीन काफिर फौज दमियत पहुंच चुकी है, मैं अपने जंगजून के साथ मदद के लिए आया हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फजील, यारुकी शाम खबर लेकर जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मेला अपने कमरे में सो रही होती है। इतने में शम्सा खातून अंदर आती हैं और मेला के पास बैठकर अपना खंजर निकालकर उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन मेला उठियाती है। दूसरी तरफ कौला मिन सबिल्ला कहती है, काश हम वक्त को रोक सकते बलियान, हम हमेशा यहाँ रह सकते। बालियन कहता है, मैं भी ये चाहता हूँ सबिल्ला, लेकिन अगर हम वक्त रोक लें तो हम उन खूबसूरत लम्हों को कभी महसूस नहीं करेंगे जो हमने मिलकर देखे। इतने में मार्कस आता है और कहता है, मेरे काउंट लॉर्ड गाय आया है। लॉर्ड गाय अंदर आता है और कहता है, शहजादी सबिल्ला। इधर मेला उठकर कहती है, शम्सा तुम क्या कर रही थी, क्या तुम मुझे मारने वाली थी। शम्सा कहती, हाय, इन दिनों महल में बिच्छू बहुत आ रहे हैं। मेला कहती, हाय, निकल जाओ मेरे कमरे से। शम्सा कहती, हाय, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेला कहती, हाय, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शम्सा कहती, हाय, शैतान चटलून जिसे तुमने मेरे पीछे भेजा था, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुम्हें वो काम खत्म करना चाहिए जो मैंने शादी में अधूरा छोड़ा था, वरना तुम्हारा हशर भी गुलजारा जैसा होगा। काउंटेस मेला। मेला कहती है, मैं कुर्स की मुहाफिज कर की काउंटेस हूँ, मुझे कम मत समझो। शम्सा कहती, हाय, तो फिर मेला, तुमने कुर्स के बादशाह की बजाय मिस्र के वाजिर से पनाह क्यों ली। मेला कहती, हाय, ये कैसा सवाल है, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो। शम्सा कहती है, मैं मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी हूँ, जिससे तुमने पनाह मांगी है।
ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर सबिल्ला कहती है, लॉर्ड गाय, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, अपने आप को एक नामुकम्मल ख्वाब के तहक्कुम में ज़ाया मत करो। लॉर्ड गाय कहता है, मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तमील में है, काउंट बलियन। अगर तुम फैसला करते हो तो अपने और इबलिन के लोगों के लिए सही फैसला करो। बलियन कहता है, महाराज तुम्हें वापस चाहते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, तुम फौरन शहजादी सबिल्ला को मेरे हवाले करो। बलियन कहता है, शहजादी कुड्स वापस जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं बादशाह मरले की रजामंदी के साथ उस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ वापस ले जाऊंगा। अगर तुम इस औरत को मेरी इजाजत के बगैर ले जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुड्स की फौज से भी बड़ी फौज चाहिए होगी। उसके बाद दामियत का मंजर सामने आता है। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नक्शा देख रहे होते हैं। इतने में बोरो आता है और कहता है, भाई, दामियत बजंटीनी फौज का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने किला पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन की फौज कैरा की तरफ रवाना है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि दामियत कुछ देर और रोक पाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। उसका साथी कहता है, मेरे वजीर, हमारी फौज काफिरों के मुकाबले के लिए काफी नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हुमैन सुल्तान की मदद आने तक उन्हें उलझा कर वक्त हासिल करना होगा। हुमैन बजंटीनी फौज पर अचानक हमला करके उन्हें कमजोर करना होगा और कैरा की तरफ उनकी रफ्तार को धीमा करना होगा। फिर शाम का मंजर होता है जहां अमीर यरुकी सुल्तान नूरुद्दीन से कहता है, मेरे सुल्तान, बजांतीनी फौज ने दमियात पर चढ़ाई करके शहर पर कब्जा कर लिया है। सूरत हाल देखते हुए फौज को जमा करके रवाना होने के सिवा कोई चारा नहीं। सुल्तान कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर फौज की क़ियादत करूंगा और सलाहुद्दीन की मदद को जाऊंगा। ये कहकर जाने लगते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यरुकी कहता है, मेरे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, फौज की तैयारियों का ख्याल रखो यरुकी। इधर बजंटीनी फौज जंगल में से आगे बढ़ रही होती है। चटलून कहता है, मुबारक हो कमांडर सिंगारियोस, हमने दमियात पर मेरे अंदाज से ज्यादा जल्दी कब्जा कर लिया। कमांडर कहता है, मैंने अपनी फौज पर फख्र करता हूँ, लेकिन रोम के असली वारिस हम ही हैं। चटलून कहता है, अब हम कैरो के जंगी से भी बदला लेंगे। वजीर सलाहुद्दीन किसी सूरत हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। जब हमारी फौजन मुत्तहिद हो जाएंगी तो हमारे पास न सिर्फ कायरो बल्कि शाम, मोसुल, हलाब और पूरी इस्लामी सरजमीन पर कब्जा करने की ताकत होगी। सलाम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में चटलून अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो हनक से कहता है, मुझे उम्मीद है कि बजंटीनी फौज बगैर थाके हुए दमियत तक पहुंच जाएगी, वरना वो सेरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हनक कहता है, आपके तामुन से कमांडर सिंगारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। चटलून कहता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन मेरा सर किसी तरह मिला। क्या तुम्हें मिला? हनक कहता है, बदकिस्मती से नहीं जनाब, लेकिन मेरे आदमी अभी तक तलाश कर रहे हैं। चटलून कहता है, जो मेरे हुक्म की नफरमानी करेगा यूं सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ये कह कर वो आगे बढ़ जाता है। इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम प्रिंस बॉल्डविन के जुज़म लेप्रोसी के बारे में क्या कर सकते हैं? लतीफ़ कहता है, मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खास तबीब ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया। हाय, ताहम हम इलाज मुकम्मल नहीं कर सके। वक्त बेशक शिफा अल्लाह ही देता है। खलील कहता है, मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बादशाह मरले के खिलाफ फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल करना हमें मुनासिब होगा? खलील कहता है, माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। सलाहुद्दीन कहते हैं, फजील, बलियन को पैगाम भेजो और यूस इस बारे में बताओ। उन्हें इन इलाज में देर ना करने को कहो। खास तौर पर यह भी कहना कि मरले के बेहतरीन तबीब हैं, बाकी उन पर मनासिर हैं। फतह की तैयारियों को तेज करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। फजील ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फजील खलील से कहता है, कमजोरी और नाअहली अलग चीजें हैं। ऐसे ने एक सुल्तान से तलीम हासिल करना एक अजीम तोहफा है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। इधर दूसरी जानिब बादशाह मरलाई कहते हैं, लॉर्ड गाय फरन नाबलस जाओ, ये मकतूब बलियन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लॉर्ड गाय कहता है, ठीक है महाराज, शहजादी वापस आ जाएगी जहां से उसका तल्लुक है। बादशाह मरलाई कहते हैं, विलियम बॉल्डविन की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। विलियम कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है महाराज। मरिया कॉमनेनुस कहती, हाय, उसकी बहन के भागने से लड़के को थोड़ा असर हुआ है, लेकिन अब हमारे पास और भी अहम मसाइल हैं। बादशाह मार्ले कहते हैं, मलिका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरी फिक्र के लिए हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में चटलून अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो हनक से कहता है, मुझे उम्मीद है कि बजंटीनी फौज बगैर थाके